भारत का नया संसद भवन सिलक्यारा सुरंग में फंसे लोगों को बचाना और विश्व स्तरीय प्रतियोगिता में भारत की उपलब्धि बेहद खास रही है। वहीं बालासोर ट्रेन हादसा, मणिपुर हिंसा और हिंसा के दौरान के वायरल हुए शर्मनाक वीडियोज ने देश को हैरान कर दिया। इस साल भारत ने चंद्रयान मिशन, एशियन गेम्स और G20 का आयोजन करके इतिहास रच दिया। साल 2023 देश के लिए काफी ऐतिहासिक साल रहा है। इस साल भारत ने कई ऐसी उपलब्धियां हासिल की हैं जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई हैं। जी हां, सफल चंद्रयान मिशन, G20 की अध्यक्षता और आदित्य L1 मिशन ने भारत को विश्व स्तर पर एक नई पहचान दिलाई है। इसके साथ ही भारत का नया संसद भवन सिलक्यारा सुरंग में फंसे लोगों को बचाना और विश्व स्तरीय प्रतियोगिता में भारत की उपलब्धि बेहद खास रही। हालांकि साल भर में देश के सामने कई बड़ी चुनौतियां भी सामने आई थीं। तो चलिए आज की वीडियो में जानते हैं कि साल 2023 भारत के लिए कैसा रहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं बोल्ड स्काई और मैं हूं आप सभी के साथ कृतिका। देखिए, साल की शुरुआत की बात करें तो वो बेहद खराब रही थी। जी हाँ, क्योंकि भारत की कई प्रतिष्ठित महिला पहलवानों ने भारतीय कुश्ती महासंघ प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ काफी कड़ा विरोध प्रदर्शन किया था। बृजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण का आरोप लगाया गया था। इस दौरान उनकी मांग थी कि बृजभूषण को उनके पद से बर्खास्त कर दिया जाए और मामले की जांच हो। पूरे महीने इस खबर ने काफी कवरेज ली थी। वहीं भारतीय टीम ने आईसीसी के टेस्ट टीम रैंकिंग में पहला स्थान हासिल करके क्रिकेट जगत में एक नया इतिहास रच दिया। क्रिकेट प्रेमियों के लिए ये एक सुनहरा पल था। भारतीय टीम क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में नंबर 1 टीम बन गई थी। भारतीय क्रिकेट इतिहास में ये पहला मौका है जब राष्ट्रीय टीम तीनों प्रारूपों में एक साथ शीर्ष पर काबिज हुई। मार्च का महीना राजनीतिक हलचल से भरा रहा था। दरअसल पूर्वोत्तर राज्य के चुनाव और राहुल गांधी के लोकसभा से अयोग्य घोषित होने की खबर ने काफी सुर्खियां बटोरी थी। मार्च में ही कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा झटका लगा था। दरअसल उसी महीने राहुल गांधी को सूरत अदालत द्वारा मानहानि मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया था। अप्रैल में भारत ने एक रिकॉर्ड अपने नाम किया। दरअसल भारत ने जनसंख्या के मामले में चीन को पछाड़ दिया और दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया। संयुक्त राष्ट्र के अनुमान के अनुसार भारत की जनसंख्या अगले 3 दशकों तक बढ़ने की उम्मीद है। हालांकि उसके बाद धीरे धीरे इसमें गिरावट आने लगेगी। अप्रैल के मध्य में ही गैंगस्टर से नेता बने अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिस खबर ने काफी सुर्खियां बटोरी। दरअसल मीडिया के सामने लाइव ही दोनों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हालांकि मौके से ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद अप्रैल में कट्टरपंथी खालिस्तानी समर्थक वारिस पंजाब डे के प्रमुख अमृतपाल को भी 1 महीने तक लगातार पीछा करने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया था। मई महीने की बात करें तो मई का महीना देश के लिए काफी चुनौतीपूर्ण रहा। दरअसल इसकी शुरुआत ही एक ऐसी झड़प से हुई जिसे सुलझाने के लिए हर एक स्तर पर प्रयास किया गया। दरअसल मणिपुर में मैतेई और कुकी समुदाय के बीच भारी झड़प हुई। आगजनी, अपहरण और हत्याओं से पूरा मणिपुर झुलस गया। देश के लिए जून की शुरुआत बेहद दर्दनाक रही। दरअसल 2 जून को ओडिशा में चेन्नई की ओर जाने वाली कोरोमंडल एक्सप्रेस और SMT बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस और एक मालगाड़ी की भीषण टक्कर हो गई थी, जिसमें सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवा दी। जानकारी के माने तो इस हादसे में लगभग 300 लोग मारे गए थे और लगभग 850 लोग घायल हो गए थे। वहीं जुलाई के महीने में 2 बड़ी घटनाएं हुई। दरअसल मणिपुर में हुई हिंसा के बाद वहां पर इंटरनेट बैन कर दिया गया ताकि किसी तरह की हिंसा न बढ़ सके। वहीं कुछ समय बाद जुलाई में इंटरनेट को दोबारा शुरू किया गया। वैसे अगस्त का महीना भारत के लिए एक ऐतिहासिक महीना साबित हुआ। दरअसल 23 अगस्त को भारत ने अपने चंद्र मिशन चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक चांद की सतह पर लैंड करके इतिहास रच दिया। चांद की दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला भारत इकलौता देश बन गया था। इस ऐतिहासिक उपलब्धि के बाद पूरे विश्व में भारत की वाहवाही होने लगी थी। हर किसी ने भारत की उपलब्धि पर बधाई दी थी। सितंबर के महीने में भी भारत ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। दरअसल इसी महीने नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। कई शक्तिशाली वैश्विक नेताओं ने राजधानी में आयोजित इस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया था। पूरे विश्व ने भारत में आयोजित शिखर सम्मेलन के बाद देश का लोहा माना था।
G20 की सफलता के बाद भारत में P20 समिट का आयोजन 13 से 14 अक्टूबर 2023 को किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन दिल्ली के द्वारका के इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपोर्ट सेंटर में किया गया था। P20 शिखर सम्मेलन में G20 देशों के संसद अध्यक्ष और सभापतियों ने हिस्सा भी लिया था। वहीं चीन में आयोजित एशियन गेम्स में भारत ने 100 मेडल की आंकड़ा छूकर एक और इतिहास रच दिया। भारत ने हांगझोउ 2023 में 28 स्वर्ण, 38 रजत और 41 कांस्य समेत कुल 107 पदक जीते थे। नवंबर महीने की बात करें तो ये कई पहलुओं से काफी अहम रहा था। दरअसल जब पूरा देश दिवाली का पर्व मना रहा था तो उस दौरान उत्तराखंड में सिलक्यारा सुरंग ढह जाने से 41 मजदूर उसी में फंस गए। वहीं देखा जाए तो ये साल क्रिकेट प्रेमियों के लिए कुछ ज्यादा खास नहीं रहा था। दरअसल वर्ल्ड कप सीरीज में भारत ने काफी सफलता हासिल की थी और 19 नवंबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फाइनल खेला। हालांकि उस शाम देश के लगभग 1.4 अरब लोगों का दिल टूट गया था। जी हाँ, दरअसल 40 रातों तक आगे बढ़ने के बाद 41वीं रात को भारत को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ करारी हार का सामना करना पड़ा था। वहीं दिसंबर की शुरुआत राजनीतिक मायने से काफी महत्वपूर्ण रही। दरअसल 3 दिसंबर को मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम के चुनावी परिणाम सामने आए थे, जहां 3 राज्यों में भाजपा को भारी बहुमत से जीत हासिल हुई। फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। और भी ऐसी वीडियोस को देखने के लिए आप जुड़ रहिए बोल्ड स्काई के साथ। नमस्कार।